बच्चों आज हम सीखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बच्चों ये जो चैप्टर है ये बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर की एक खास बात क्या है, ये स्कूल सिलेबस में बहुत ही छोटा सा है और जेई के सिलेबस में बहुत ही डिटेल में है। स्कूल सिलेबस में थोड़ा सा ही है लेकिन जेई के सिलेबस में ये काफ़ी बड़ा चैप्टर बन जाता है। तो इस चैप्टर को हम दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं बच्चों। पहले इसको हम एक बार स्कूल लेवल से सीखेंगे और उसके बाद फिर इसको जेई लेवल से इसको सीखने के लिए हमें बीच में और भी बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे बच्चों। तो ये आपका ये समझिए 11th के लगभग लास्ट में वापस से इसको हम जेई लेवल से सीखने वाले हैं। अक्सर बच्चों के स्कूल एग्जाम में ये चैप्टर स्टार्टिंग में ही आ जाता है, इसलिए इसका स्कूल लेवल हम अभी आपको कंप्लीट करा रहे हैं। बाकी इसका जो जेई लेवल होगा वो बाद में होगा। तो ये लेक्चर कंप्लीट करने के बाद आप स्कूल लेवल की बुक ही सॉल्व करें। जेई लेवल के सॉल्व करने की कोशिश मत करना, वो अच्छे से नहीं हो पाएंगे बच्चों। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बच्चों अब तक हमने पढ़े होते हैं रियल नंबर्स पढ़े होते हैं। और रियल नंबर्स कैसे होते हैं? ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है उनको रियल नंबर्स कहते हैं। लेकिन यदि कभी ऐसे आपसे पूछा जाए कि भी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1 है, तो यहाँ एक्स का वैल्यू क्या होगा? तो एक्स का वैल्यू हम कहते हैं कि भी कोई रियल वैल्यू नहीं होगा। अब तक हम जूनियर क्लास में क्या कहते थे? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1 है तो एक्स का कोई रियल वैल्यू नहीं होगा। कुछ लोग कहते थे कोई वैल्यू नहीं होगा। तो तब वहाँ ये कहने का मतलब कि कोई वैल्यू नहीं होगा, उसका मतलब यही होता था कि कोई रियल वैल्यू नहीं होगा। लेकिन विद्वानों ने फिर बाद में इसको भी डिफाइन किया और इसमें एक बेसिकली पैटर्न उन्होंने देखा। जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1 है तो यहाँ से एक्स का वैल्यू हम निकालते हैं तो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -1 आता है। यहाँ से देखो एक्स आप निकालते हैं बच्चों तो ये प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -1 आता है। ऐसे बच्चों यदि हम कोई दूसरा इक्वेशन ले, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4 लेते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -4 आएगा। या इसको आप क्या लिख सकते हैं? प्लस -2 अंडर रूट ऑफ -1। तो यदि किसी भी आप नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो उसमें बेसिकली रूट के अंदर कौन आ रहा है? -1 आ रहा है। अरे भाई जैसे -4 है ना तो ये -1 इंटू 4 हो गया, 4 का रूट तो 2 हो गया, तो -1 का रूट ही बचा ना। तो किसी भी नेगेटिव नंबर का यदि हम रूट करेंगे तो एक्चुअली में जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो कौन कर रहा है? रूट ऑफ -1। बाकी तो रियल बन ही जाएगा। तो इसलिए सिर्फ रूट ऑफ -1 को ही डिफाइन करने की जरूरत थी। तो एक विद्वान हुए बच्चों यूलर एक मैथमेटिशियन, उन्होंने अंडर रूट ऑफ -1 को आयोटा से डिनोट किया। आयोटा देखने में आई के जैसा है, कुछ लोग इसे आई भी बोलते हैं, कुछ लोग आयोटा भी बोलते हैं, एक्चुअली में आयोटा ही है। तो अंडर रूट ऑफ -1 को क्या कहा? आयोटा। और ये आयोटा क्या रिप्रेजेंट करता है? इमेजनरी को। ये इमेजनरी को रिप्रेजेंट करता है बच्चों। तो हमने सीखा था रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाए तो वो इमेजनरी बन जाता है। तो यूलर ने उस इमेजनरी का नाम रख दिया और उसका नाम क्या रख दिया? आयोटा। सो अंडर रूट ऑफ -1 इक्वल्स टू आयोटा होता है। अब बच्चों यदि इसका हम स्क्वायर कर दें, जैसे आयोटा का वैल्यू बच्चों अंडर रूट ऑफ -1 है, तो यदि हम इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? -1 आएगा। बच्चों इसका यदि क्यूब कर दिया जाए, आयोटा का क्यूब कर दिया जाए तो इसको हम ऐसे लिख देंगे ना भी, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा क्यूब को आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख देंगे और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 और इंटू आयोटा। तो आयोटा क्यूब माइनस आयोटा हुआ। और बच्चों आयोटा की पावर 4 को ऐसे लिख लो, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। सो -1 इंटू -1, सो इट्स +1। तो आयोटा की पावर 4 +1 होगा बच्चों। तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है और आयोटा की पावर 4 1 होता है बच्चों। यदि हम आयोटा की पावर 4n करें, ये जो भी यहाँ n लिखने वाले वो नेचुरल नंबर होगा। यहाँ कोने में लिख लो, जहां भी हम n लिखेंगे वो नेचुरल नंबर है। आयोटा की पावर 4n,
4n का मतलब होता है बच्चों 4 का मल्टीपल। तो हम आयोटा की पावर में कोई 4 का मल्टीपल करें तो वैल्यू क्या बनेगा, देखिएगा। इसको क्या हम ऐसे लिख लेंगे, आयोटा की पावर 4 और होल पावर n, और आयोटा की पावर 4 कितना होता है 1, सो ये हो गया 1 की पावर n, और 1 की पावर तो कुछ भी करते हैं तो वैल्यू 1 ही आता है। सो मीन्स आयोटा की पावर 4n इक्वल्स टू 1, मीन्स आयोटा की पावर में कोई भी 4 का मल्टीपल हम लिखेंगे तो बच्चों आंसर आएगा 1। जैसे आयोटा की पावर में 4 करो तो 1 आएगा, आयोटा की पावर 8 करो तो 1 आएगा, आयोटा की पावर 12 करो तो भी 1 आएगा बच्चों। इसी तरीके से बच्चों यदि आयोटा की पावर 4n प्लस 1 देखें तो इसको लिखेंगे आयोटा की पावर 4n इंटू आयोटा, और बच्चों आयोटा की 4n तो कितना होता है 1 होता है, तो इसको 1 लिखेंगे तो बचा कितना आयोटा। सिमिलरली आयोटा पावर 4n प्लस 2, सो इट्स आयोटा द पावर 4n इंटू आयोटा स्क्वायर, और आयोटा की पावर 4n बच्चों होता है 1 और आयोटा स्क्वायर हो गया -1, एंड आयोटा की पावर 4n प्लस 3, आयोटा की पावर 4n इंटू आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4n 1 होता है और आयोटा की पावर 3 देखो ये लिखा था आयोटा की पावर 3 माइनस का आयोटा होता है, माइनस का आयोटा। तो बेसिकली हम आयोटा की कोई भी पावर करेंगे तो उसका आंसर बच्चों या तो 1 आएगा, या तो आयोटा आएगा, या तो -1 आएगा, या तो माइनस का आयोटा आएगा। तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, सबसे पहले तरीके के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, आयोटा की पावर में कुछ लिखा होता है, आपसे पूछा जाता है इसका वैल्यू क्या होगा, तो बिल्कुल आसान है भी। आप उसको इस तरीके से देख लेंगे कि वो 4 का मल्टीपल है, या 4 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा है, या 4 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा है, या 4 के मल्टीपल से 3 ज़्यादा है, और उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा बच्चों। आइए देखिए एक क्वेश्चन करते हैं, वैल्यू फाइंड करना है। जिससे कोई आपसे कहता आयोटा की पावर 25 का वैल्यू बताइए क्या होगा, आयोटा की पावर 25 का वैल्यू क्या होगा, तो इसको आप क्या लिखेंगे 25 को 24 प्लस 1, 24 प्लस 1 आपको एक 4 का मल्टीपल लिखना है, तो 24 4 का मल्टीपल होता है, तो आयोटा की पावर 24 प्लस 1 मीन्स आयोटा की पावर 24 इंटू आयोटा की पावर 1, और आयोटा की पावर 24 होता है बच्चों 1, इसलिए आंसर आ गया है आयोटा। आइए एक दो एग्जांपल और करते हैं। जैसे कोई आपसे कहे भी आयोटा की पावर 998, आयोटा की पावर 998 क्या होगा। अब मैं बच्चा कह रहे हैं इस 4 का मल्टीपल देखने में तो मुझे काफी टाइम लगेगा, इसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा 4 का मल्टीपल है या नहीं। तो उसके लिए हमने आपको सिखाया हुआ है बच्चों, जो लास्ट 2 डिजिट वाला है उनको आप देखो 98 है, तो 98 जो होता है वो 4 का मल्टीपल नहीं होता, उससे 2 कम 96 4 का मल्टीपल होता है। तो कैसे लिखो आयोटा की पावर 996 प्लस 2, 996 प्लस 2, सो क्या बन गया बच्चों रे, आयोटा की पावर 996 इंटू आयोटा की पावर 2, ये 4 का मल्टीपल है तो 1 हो गया, और आयोटा स्क्वायर -1 बच्चों हो गया है। अब ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको स्कूल वाली बुक में, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे, स्कूल वाली बुक ही सॉल्व करनी है फिलहाल ना, और ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना, ठीक है ना भी। बाकी होशियारी दिखाओगे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इसमें इस चैप्टर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो हो सकता है आप IIT वाली बुक देखो आपको कुछ भी समझना पड़े क्या हो रहा है, तो इसलिए उन चक्करों में नहीं पड़ना है, सिंपल स्कूल वाली बुक अभी सॉल्व करनी है आपको बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आयोटा की पावर 37 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 67। तो बच्चों यहाँ देखिएगा जो 37 है, 37 को क्या लिख लो आप 36 प्लस 1, और ये क्या बन गया जी आयोटा की पावर 67, तो 67 तो 4 का मल्टीपल नहीं होता है, 4 का मल्टीपल होता है 68, तो इसको लिख लो आप 68 माइनस 1, या 64 प्लस 3 भी लिख सकते हैं। आयोटा की पावर 36 इंटू आयोटा प्लस 1 अपॉन में आयोटा की पावर 68 आयोटा की पावर -1 बच्चों। आप देखिएगा बच्चों ये आयोटा की पावर 36 तो 1 बन गया, तो यहाँ बचा है आयोटा प्लस, यहाँ देखिएगा आयोटा की पावर 68, आयोटा की पावर 68 बन गया है 1, और आयोटा की पावर -1 है तो ऊपर जाके बन जाएगा आयोटा, तो
आयोटा प्लस आयोटा बन गया बच्चों 2 आयोटा। तो उम्मीद है ऐसे सवाल तो आप कर ही डालोगे ना यार। बस आयोटा की पावर में जो भी लिखा है उसको 4 के मल्टीपल में आपको ब्रेक करके लिखना है। जैसे कोई भी नंबर लिखा होगा उसके पास वाला 4 का मल्टीपल लिखना है, फिर प्लस माइनस में जो भी नंबर है उसको लिख लेना है। और उसके लिए भी क्या देख लेना है आपको, यदि बड़ा नंबर लिखा है तो लास्ट के 2 डिजिट ही आपको देख लेने हैं, उन्हीं से डिसाइड हो जाएगा बच्चों। तो आयोटा की कहानी थोड़ी सी सीख ली है, एक बार फिर याद दिला रहे हैं। प्योर स्कूल लेवल से पढ़ा रहे हैं, ज़्यादा हाई फाई बातें नहीं कर रहे हैं, सिंपल बातें होंगी आज भी। आओ जी आगे कुछ चर्चा करते हैं। अब बात आती है बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब तक हमने आयोटा को जाना है, अब बात करेंगे बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर को बच्चों नॉर्मली जेड से डिनोट करते हैं, स्मॉल जेड से डिनोट करते हैं। किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को स्मॉल जेड से डिनोट करते हैं, बाकी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट होता है उसको सी से डिनोट करते हैं। और बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होते हैं? एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई, वेयर एक्स वाई आर रियल नंबर्स, एक्स वाई आर रियल नंबर्स। और आयोटा तो जानते हैं आप, आयोटा होता है अंडर रूट ऑफ -1। सो एक्स प्लस आयोटा वाई वेयर एक्स वाई आर रियल नंबर्स इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स इसको क्यों कहते हैं बच्चों? जैसे जो आयोटा है वो इमेजिनरी है और एक्स कैसा है? रियल है। तो रियल और इमेजिनरी को कॉम्बिनेशन से बना है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम भी? कॉम्प्लेक्स नंबर इसको बच्चों कहते हैं। हाँ जैसे देखिएगा, मान लीजिए कोई नंबर, एक एग्जांपल ऐसे देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होते हैं। जैसे 3 + 4i, 3 + 4i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। 6 - 2i ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। 4i, 4 आयोटा, इसको आयोटा आई कुछ भी बोल सकते हैं, एक ही बात होता है। 4 आयोटा, 4 आयोटा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 0 + 4 आयोटा, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। 5 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि 5 को आप कैसे लिख सकते हैं? आयोटा इंटू 0, तो 5 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। एक बच्चा कह रहा है सर ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, मैं तो समझता था 5 रियल नंबर है, आप कह रहे हो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अब मुझसे कल को कोई पूछेगा तो मैं क्या कहूंगा कि 5 रियल नंबर है या कॉम्प्लेक्स नंबर है? तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। नॉर्मली आपसे 5 कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे आप? रियल नंबर है, ठीक है ना। लेकिन आपको समझना ये है, जो सारे रियल नंबर हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के ही 2 पार्ट हैं, एक रियल नंबर और दूसरे नॉन रियल नंबर या इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है ना। तो सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स ही होते हैं। क्लियर बात है ना भाई? जैसे सारे इंटीजर रियल होते हैं उसी तरीके से सारे रियल कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स होते हैं, इमेजिनरी नंबर भी कॉम्प्लेक्स होते हैं बच्चों। आइए आगे चर्चा शुरू करते हैं बच्चों। जो हमने लिखा है z = x + iy, इसमें बच्चों जो x होता है, x को हम लोग क्या कहते हैं? x को कहते हैं बच्चों हम रियल पार्ट ऑफ z, x को कहते हैं बच्चों रियल पार्ट ऑफ z। और कैसे डिनोट करते हैं इसको? ऐसे r और e z, रियल पार्ट ऑफ z। बच्चों ये जो y होता है, y i के जो मल्टीप्लाई में लिखा है, आयोटा के जो मल्टीप्लाई में लिखा है वो y, उसको कहते हैं हम लोग इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? IMZ, ऐसे लिखते हैं बच्चों। x को कहते हैं रियल पार्ट और y को कहते हैं बच्चों इमेजिनरी पार्ट। आप देखिएगा बच्चों, if real part of z is 0 then z is purely imaginary। बच्चों यदि रियल पार्ट 0 हो जाए तो फिर हम उसको कहेंगे प्योरली इमेजिनरी। जैसे ये वाला नंबर 4 × आयोटा, ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है। और बच्चों यदि इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए, इफ इमेजिनरी पार्ट 0 then z is
प्योरली रियल, z इज प्योरली रियल। अब ये जो प्योरली रियल है कोई नई चीज नहीं है बच्चों, जिसे आप रियल कहते हैं उसी को प्योरली रियल का है। आप कहो तो सिंपल रियल भी कह सकते हो। तो z इज प्योरली रियल। जैसे ये वाला 5, ये प्योरली रियल है। तो यदि आपका y 0 हो जाए तो प्योरली रियल, और x 0 हो जाए तो प्योरली इमेजिनरी बच्चों इसको हम कहते हैं। तो ये बेसिक चीज़ आपने सीख ली है बच्चों, प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी। अब आइए कुछ एल्जेब्रिक ऑपरेशंस की चर्चा करते हैं। बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसान है, कुछ ज़्यादा दिमाग की जरूरत है नहीं। जब ये चैप्टर हम स्कूल लेवल से पढ़ते हैं तो इससे आसान कोई चैप्टर होता ही नहीं है। देखो जी, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, उन पे अभी हम चर्चा करते हैं। बहुत ही आसान है, बिल्कुल आप सबको पहले से ही आता है, सिखाने की जरूरत ही नहीं है। किसी ने कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम भी आज से पहले नहीं सुना था, उसे भी आता है। जैसे देखो सिंपल, माने कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है, x1 प्लस आयोटा y1, और एक बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर z2 है, x2 प्लस आयोटा y2। अब बच्चों यदि आपको z1 प्लस z2 फाइंड करना है, सम फाइंड करना है, तो सिंपल आप जो रियल पार्ट है उसको रियल पार्ट में ऐड कर दो, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको इमेजिनरी पार्ट में ऐड कर दो। क्या बन गया रे, x1 प्लस x2 प्लस आयोटा इंटू y1 प्लस y2। सिंपल ऐड करना है, रियल पार्ट को रियल पार्ट में और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करना है बच्चों। ऐसी बच्चों यदि आपको ऐड करने की जगह सब्ट्रैक्ट करना हो, z1 माइनस z2 करना हो, तो क्या बचेगा रे, अब माइनस कर देना, रियल पार्ट से रियल पार्ट को माइनस, इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट को माइनस। सो इट्स x1 माइनस x2 प्लस आयोटा इंटू y1 माइनस y2 बच्चों। तो देखो प्लस करना सीख लिया और आपने माइनस करना सीख लिया है। इसके बाद भी यदि मल्टीप्लाई करना हो, मल्टीप्लाई z1 इंटू z2, तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन है बच्चों, x1 प्लस आयोटा y1 इंटू x2 प्लस आयोटा y2। सिंपल इनको मल्टीप्लाई कर दो, वही बचपन वाला x1 को x2 से करो पहले, x1 x2, फिर आप y1 को y2 से करो, साथ में आयोटा भी ले लो। तो देखो बच्चों, एक आयोटा यहाँ एक आयोटा यहाँ, तो बन गया ना आयोटा का स्क्वायर और y1 y2 प्लस अब x1 को आयोटा y2 से, x1 आयोटा y2, फिर आयोटा y1 को x2 से प्लस आयोटा y1 x2 बच्चों। आप देखो बच्चों, ये जो आयोटा का स्क्वायर है ये तो कितना होता है, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो ये बन गया x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस इन दोनों से आयोटा कॉमन आ जाएगा बच्चों, तो आयोटा कॉमन ले लो, x1 y2 प्लस x2 y1। ये बच्चों आ गया प्रोडक्ट। ये याद नहीं रखना है आपको ये क्या आ गया, आपको तो सिंपल याद रखना है कि नॉर्मल ही मल्टीप्लीकेशन करना है, बस आयोटा स्क्वायर को -1 लिखना है, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमने प्लस करना, माइनस करना और मल्टीप्लाई करना सीख लिया है बच्चों। आइए एक छोटी सी चर्चा और, इक्वलिटी की बात करते हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कैसे होते हैं, देखो जी बच्चों, इफ z1 इज इक्वल टू z2, वही जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे थे ना वो, यदि वो दोनों इक्वल है, z1 इक्वल्स टू z2, इट मीन्स x1 प्लस आयोटा y1 इक्वल्स टू x2 प्लस आयोटा y2। बच्चों दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल होते हैं जब उनके रियल पार्ट इक्वल होते हैं और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होते हैं बच्चों। So if x1 plus iota y1 equals to x2 plus iota y2, then x1 is equal to x2 and y1 is equal to y2। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर यदि इक्वल हैं तो उनके रियल पार्ट भी इक्वल होंगे और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होंगे बच्चों। आइए थोड़े से क्वेश्चन अब कर लेते हैं। पहले थोड़ी सिंप्लीफिकेशन वाले कर लेते हैं ना, जैसे प्लस करना, मल्टीप्लाई करना, उस टाइप वाले, उसके बाद इक्वलिटी वाले करते हैं। ऐसा करके लिखा मिलता है आपको क्वेश्चन में, एक्सप्रेस इन द फॉर्म
ए प्लस आई बी, ए प्लस आई बी भी लिख देते हैं, एक्स प्लस आई वाई भी लिख देते हैं, दोनों का मतलब सेम ही है। तो नीचे कुछ एक्सप्रेशन आपको गिवन होंगे, उनको आपको ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिखना होगा बच्चों। आइए देखिए करते हैं कुछ एग्जाम्पल, सब बिल्कुल आसान है। आप अभी से क्वेश्चन ट्राई करने शुरू कर दो, सॉल्व करते जाओ साथ साथ। -5 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय आयोटा अपॉन 8। तो मल्टीप्लीकेशन में क्या सिखाया रहे बच्चों आपको, सिंपल नॉर्मल मल्टीप्लाई आपको करना है, कोई अलग चीज नहीं है। तो मल्टीप्लाई कर लो जी, देखो जी -5 अपॉन 8 तो बन ही गया, ये 5 ये 8 और ये आयोटा, तो ये बन गया आयोटा का स्क्वायर। और बच्चों आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है बच्चों, आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके बन जाएगा प्लस, तो ये आ गया है 5 अपॉन 8 बच्चों। सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों। जैसे बच्चों आपको फाइंड करना है, मान लीजिए 3 + 4i का होल स्क्वायर, 3 + 4i होल स्क्वायर। कुछ नहीं करना, नॉर्मल स्क्वायर ओपन कर दीजिए आप। कैसे आता है, a + u होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर + 4 आयोटा स्क्वायर + 2 × 3 × 4 आयोटा, है ना। वही फॉर्मूला बच्चों, a² + b² + 2ab। तो बच्चों आपका जो 3 स्क्वायर है वो तो 9 हो गया, और ये 4 स्क्वायर हो गया 16, और आयोटा स्क्वायर हो गया -1, और प्लस 2 × 3 × 4 कितना बन गया रे, 24 आयोटा। अब 9 - 16, 9 - 16 हो गया -7, तो -7 + 24 × आयोटा, ये बच्चों आ गया है। जो इसमें पहले वाला आंसर लिखा था ना, उसको चाहो तो आप कैसे लिख लीजिए, 5/8 आ गया था ना, इसको चाहो तो ऐसे लिख देना 5/8 + आयोटा × 0, ऐसे लाना, a + आयोटा b, a + आयोटा b का वैल्यू 0 है। आइए एक दो छोटा मोटा सा एग्जाम्पल और कर देते हैं इसका आपके लिए। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको अपने स्कूल वाली बुक में, तो वहां से बच्चों आप सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे बच्चों एक क्वेश्चन मान लीजिए आ जाता है 1 + आयोटा क्यूब, 1 + आयोटा क्यूब। तो यहाँ बच्चों फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा आपको, a + b होल क्यूब वाला। क्या याद होगा आपको, याद है तो ठीक है, नहीं तो हम लिख देते हैं बच्चों, a + b होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। ये बच्चों होता है फॉर्मूला। तो आइए ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज कर देते हैं बच्चों। तो क्या बन गया रे, 1³ + आयोटा क्यूब + 3 × 1² × आयोटा + 3 × 1 × आयोटा स्क्वायर। अब बच्चों 1 का क्यूब तो 1 होता है, आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा, और ये देखो जी तो 1 हो गया, तो ये आ गया 3 आयोटा, और यहाँ आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो ये आ गया -3। तो देखो जी यहाँ 1 है और यहाँ -3 है, तो ये बन गया -2, और ये 3i और -i, तो ये बन गया 2i। तो -2 + 2i बच्चों आ गया है। आओ बच्चों कुछ क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं भी। ये इक्वलिटी वाले हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आपको इक्वल गिवन होंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x and y। फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x and y for which फर्स्ट पार्ट करेंगे बच्चों। फोर आयोटा y + 2x = 2 आयोटा। ये देखो जी, इस तरीके काफी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इसमें क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको इक्वल गिवन है बच्चों, कि ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है कि ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बच्चों ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो उनके रियल पार्ट भी इक्वल होते हैं और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होते हैं। तो बच्चों इसमें आप देखिएगा,
जो लेफ्ट हैंड साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें रियल पार्ट है 2x। रियल पार्ट वो होता है बच्चों जिसमें आयोटा नहीं लिखा होता, जिसमें आयोटा लिखा वो इमेजिनरी पार्ट, जिसमें आयोटा नहीं लिखा वो रियल पार्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड में रियल पार्ट 2x है, और राइट हैंड साइड में तो बिना आयोटा वाला कोई है ही नहीं, तो प्लस में 0 मान लो, इसलिए उधर इमेजिनरी सॉरी रियल पार्ट कितना है 0। सो 2x इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इज 0। उसके बाद बच्चों इमेजिनरी पार्ट देखेंगे। इमेजिनरी पार्ट जो आयोटा के मल्टीप्लाई में लिखा हो तो वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में इमेजिनरी पार्ट 4y है और राइट हैंड साइड में इमेजिनरी पार्ट 2 है। सो बच्चों y का वैल्यू आ गया 2/4, मतलब कि 1/2 बच्चों। ऐसे क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गए होंगे भाई। दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको इक्वल गिवन होंगे और उनमें कुछ अननोन्स होंगे, उनका वैल्यू आपको फाइंड करना होगा। कई बार एक अननोन होता है, कई बार एक से ज्यादा अननोन होते हैं बच्चों। आइए करते हैं एक दो और एग्जांपल। 1 प्लस आयोटा इंटू वाई स्क्वायर प्लस 6 प्लस आयोटा इज इक्वल्स टू 2 प्लस आयोटा इंटू एक्स। अब इसमें यदि आप देखें बच्चों तो इसमें रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करके नहीं आपको गिवन है, तो भाई इसमें आप थोड़ा पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्या करिएगा बच्चों, इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ गया 1 नहीं वाई स्क्वायर, 1 को इससे किया, प्लस आयोटा वाई स्क्वायर प्लस 6 प्लस आयोटा इक्वल्स टू 2x प्लस आयोटा x। अब भाई इसमें बिना आयोटा वाले एक साथ लिख लो तो वाई स्क्वायर प्लस 6, आयोटा वाले एक साथ ले लो तो वाई स्क्वायर प्लस 1, उसमें तो सही है ही। अब बच्चों इसमें कंपेयर कर दो, ऐसे लिखते हैं कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स बच्चों। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में जो रियल पार्ट है वो वाई स्क्वायर प्लस 6 है, राइट हैंड साइड में 2x है। इमेजिनरी पार्ट देखो तो लेफ्ट हैंड साइड में वाई स्क्वायर प्लस 1 है और राइट हैंड साइड में x है। तो वाई स्क्वायर प्लस 6 इक्वल्स टू 2x और वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू x बच्चों। अब इन दोनों इक्वेशन को आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए आप क्या करिए, ये वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सो 2y स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 2x। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब दोनों इक्वेशन को आप माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ बचा जी माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो वाई स्क्वायर का वैल्यू बच्चों आ गया है 4, वाई स्क्वायर का वैल्यू आ गया 4, सो y का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 2। y का वैल्यू बच्चों प्लस माइनस 2 आ गया है। अब x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x क्या होता है, x होता है वाई स्क्वायर प्लस 1 और वाई स्क्वायर का वैल्यू 4 आया है, तो x का वैल्यू आ गया है 5। x 5 आ गया, y प्लस माइनस 2 आ गया है बच्चों। आइए और क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो। x माइनस 1 अपॉन 3 प्लस आयोटा प्लस y माइनस 1 अपॉन 3 माइनस आयोटा इज इक्वल टू आयोटा। ये है, भी कोशिश करो अब तो सॉल्व करने की, सीख गए सब कुछ आप लोग। तो इसमें भी पहले आपको क्या करना पड़ेगा भाई, इसमें पहले आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बच्चों। सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, LCM ले लेंगे। तो LCM कितना आएगा बच्चों, देखो डिनोमिनेटर में 3 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा, 3 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा। तो x माइनस 1 को 3 माइनस आई से मल्टीप्लाई करो, तो पहले x से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर 1 से इसको करो। पहले x से कर लो तो 3x माइनस आयोटा x, फिर 1 से करो तो माइनस 3 और प्लस आयोटा। इस वाले को इस वाले से करो जी, 3y प्लस आयोटा y
-3 माइनस आयोटा इज इक्वल टू आयोटा। पहले ऊपर वाले को सिंप्लीफाई कर लो बच्चों। जैसे देखिएगा कि ये यहाँ प्लस का आयोटा है और एक ये माइनस का आयोटा है, ये अपना कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस का आयोटा इस प्लस के आयोटा से कैंसिल हो जाएगा बच्चों। बाकी यहाँ देखो रियल पार्ट में क्या क्या दिख रहा है आपको, 3x दिख रहा है। ये देखो -3 और -3 हो जाएगा -6 और एक यहाँ से 3y। ये तो भैया रियल पार्ट में आ रहा है। आयोटा के साथ देखो, आयोटा के साथ यहाँ से x और यहाँ से y, यदि हम आयोटा कॉमन ले लेते तो -x + y। यहाँ बच्चों a + b a - b मतलब a² - b² बनेगा, तो 3² माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू आयोटा। तो 3x + 3y - 6 प्लस आयोटा इंटू -x + y इक्वल्स टू। अब ये देखो बच्चों, ये बन गया 9 और आयोटा स्क्वायर होगा -1 और ये -1 प्लस हो जाएगा, तो 9 + 1 10 और ये उधर चला जाएगा तो उधर आ गया 10 आयोटा। ये बच्चों आ गया है। अब आप कंपेयर कर देंगे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को। इधर रियल पार्ट है 3x + 3y - 6 और उधर रियल पार्ट है 0। इधर इमेजिनरी पार्ट है -x + y और उधर है 10। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करने के लिए बच्चों ये वाली इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ सॉल्व कर लो लाके। 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो -3x + 3y, 10 को भी इधर ले आओ तो -30 = 0। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए तो यहाँ हुआ 6y और यहाँ हो गया 36। तो बच्चों y का वैल्यू आ गया है 6। अब y का वैल्यू बच्चों 6 आ गया तो अब x भी फाइंड कर लोगे। यहाँ से देखो -x + y = 10 होता है, मतलब कि x = क्या होगा, y - 10। x = यहाँ से y - 10 आएगा, y - 10 तो ये आ गया 6 - 10 मतलब कि -4। तो x का वैल्यू बच्चों आ गया -4। बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ी सिंपल सी चीज है बच्चों। इफ z is equal to x plus iy, z equals to x plus iy, then z कॉन्जुगेट। ये कॉन्जुगेट का साइन है बच्चों ऊपर, ये बार लगा देते हैं, इसको कॉन्जुगेट कहते हैं बच्चों। सो z कॉन्जुगेट इक्वल्स टू x माइनस आई वाई। बच्चों z x प्लस आई वाई है तो उसका कॉन्जुगेट होगा x माइनस आई वाई। सो x प्लस आई वाई का कॉन्जुगेट x माइनस आई वाई। बिल्कुल सिंपल है भाई, आपको सिंपली करना है क्या है, जो आयोटा है आयोटा का साइन चेंज कर देना है। यहाँ प्लस आयोटा था, यहाँ माइनस आयोटा बच्चों हो गया है, तो ये z है तो ये इसका कॉन्जुगेट होगा बच्चों। उम्मीद है बात समझ में आ गई है। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। यहां लिखेंगे बच्चों z, यहां बताना आप उसका कॉन्जुगेट क्या होगा। बच्चों बताओ 3 + 4 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा। 3 + 4 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा। करना क्या है रे बच्चों, आयोटा का साइन चेंज करना है। तो क्या आ गया 3 - 4 आयोटा। 1 - आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा। तो भाई करना क्या है, आपको आयोटा का साइन चेंज करना है। यहाँ आयोटा का साइन नेगेटिव है तो उसको आपको पॉजिटिव बना देना है। तो 1 + आयोटा माइनस आयोटा +2, माइनस आयोटा +2, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा बच्चों। इसमें भी आपको देखना है आयोटा का इसमें साइन नेगेटिव है तो आयोटा का साइन पॉजिटिव बना दो, तो ये आ गया आयोटा +2। अब तो समझ गए बहुत बढ़िया से, बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ आयोटा का साइन चेंज करना है। फिर भी आओ एक दो और करते हैं। जैसे भी मान लीजिए कहीं आ गया है 3 + आयोटा अपॉन 4 माइनस आयोटा, 3 + आयोटा अपॉन 4 माइनस आयोटा। तो करना है क्या आपको, सिंपली आयोटा का साइन चेंज करना है। तो आयोटा का साइन देखो ऊपर भी चेंज करो नीचे भी चेंज करो, तो क्या बन गया 3 - आयोटा अपॉन 4 +
आयोटा बच्चों बन गया है। ठीक है जी बच्चों, तो हमने कॉन्जुगेट निकालना सीख लिया है बच्चों। आप देखिए कॉन्जुगेट बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जैसे देखो बच्चों, कुछ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, छोटी मोटी प्रॉपर्टी। जैसे जेड कॉन्जुगेट कह दिया, हम एक बार फिर से कॉन्जुगेट कर दें बच्चों। देखो जेड एक्स प्लस आई वाई था, उसका कॉन्जुगेट किया एक्स माइनस आयोटा वाई हुआ। अब यदि उसका फिर से कॉन्जुगेट करेंगे, फिर से कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या होगा, वो जो नेगेटिव बना था आयोटा का साइन वापस से पॉजिटिव बन जाएगा, तो वापस से वो एक्स प्लस आयोटा वाई ही बन जाएगा। इसका मतलब कि कॉन्जुगेट का एक बार फिर से कॉन्जुगेट करेंगे तो वापस से वही कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों आ जाएगा, जेड ही आ जाएगा। कुछ प्रॉपर्टी बिल्कुल फालतू वाली होती है, जैसे देखिएगा भाई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके फिर उसका कॉन्जुगेट करें या अलग अलग कॉन्जुगेट करके फिर उसको ऐड करें, दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा। सेम ऐसे ही माइनस के लिए भी कर सकते हैं, ऐसा ही मल्टीप्लाई के लिए भी कर सकते हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले मल्टीप्लाई करें फिर कॉन्जुगेट निकालें, या उनका पहले कॉन्जुगेट निकालें और फिर मल्टीप्लाई करें, वैल्यू बच्चों सेम ही आएगा। ऐसे ही आप डिवाइड में भी कर सकते हैं। तो Z1 अपॉन Z2 का कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा, Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट। कंडीशन लिख लो, Z2 इज नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। बच्चों यदि Z की पावर n का कॉन्जुगेट करें या Z कॉन्जुगेट की पावर n करें, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम ही होता है बच्चों। तो ये बेसिक सी प्रॉपर्टी है, कोई नहीं बताता है फिर भी बच्चा ऐसे ही यूज करता है। आइए आगे चर्चा करते हैं इस कॉन्जुगेट का और क्या क्या इंपॉर्टेंस है। बच्चों जैसे आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है, इसको हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं इसके कॉन्जुगेट से, z को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं इसके कॉन्जुगेट से, तो z मतलब कि x प्लस आयोटा वाई, z कॉन्जुगेट मतलब कि x माइनस आयोटा वाई। तो इसमें फॉर्मूला क्या बनेगी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है बच्चों, ये तो एक रियल नंबर होगा, क्योंकि इसमें आयोटा आया नहीं है, जिसमें आयोटा नहीं आया मतलब कि वो एक रियल नंबर है बच्चों। तो हमने यहाँ से क्या सीखा, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट एज रियल। यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो वैल्यू आता है वो हमेशा रियल ही आता है बच्चों। अब हम चर्चा करेंगे बच्चों कि कॉम्प्लेक्स नंबर में डिवीजन कैसे करते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिवाइड करते हैं बच्चों, उसकी चर्चा करते हैं। तो बच्चों यदि आपको Z1 अपॉन Z2 करना है, Z1 अपॉन Z2 मतलब कि ऐसे कुछ x1 प्लस आयोटा y1 अपॉन x2 प्लस आयोटा y2, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो करते क्या है बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसे डिवीजन तो पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए क्या तरीका निकाला गया है, आप जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। तो न्यूमरेटर वालों को सिंपल मल्टीप्लाई आप कर लोगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, x1 x2 माइनस आयोटा स्क्वायर y1 y2 प्लस x1 इंटू माइनस आयोटा y2 प्लस आयोटा y1 x2, और डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा देखिएगा बच्चों, यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला काम करेगा, तो ये बनेगा x2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर y2 स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में देखो आयोटा स्क्वायर को माइनस में रखोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x1 x2 प्लस y1 y2, इन दोनों से आयोटा आप कॉमन ले लीजिए, तो माइनस x1 y2 प्लस y1 x2, और बच्चों डिनोमिनेटर में बन जाएगा
x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। अब इसको अलग अलग अपॉन में आप लिख सकते हैं, तो ये वापस से a प्लस आई बी फॉर्म में आ जाएगा। तो क्या सीखा हमने, यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें डिवाइड करना है तो क्या करना होता है, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। देखो एक एग्जांपल देखो, ये तो जनरल एग्जांपल था, एक पर्टिकुलर एग्जांपल देखिएगा। जैसे बच्चों आपको 1/2 प्लस आई निकालना है, 1/2 प्लस आई का वैल्यू निकालना है, तो आप क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है 2 प्लस आई उसका कॉन्जुगेट 2 माइनस आई, 2 माइनस आई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे बच्चों। तो न्यूमरेटर में तो कितना हो गया रेट, 2 माइनस आयोटा, और नीचे वही a प्लस ए माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा। ये इतनी बार कैलकुलेशन होगा ना, ये तो आपको रट जाने वाला है कि कैसे आता है, फिर भी अभी तो हम ऐसे लग रहे थे। ये हो गया 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, ऊपर है 2 माइनस आयोटा, नीचे देखो जी 2 का स्क्वायर हो गया 4, आयोटा का स्क्वायर हो गया -1, और एक माइनस पहले से लिखा तो +1, तो 4 + 1 5, तो आ गया ना, देखो ऐसे 2/5 प्लस 1/5 इंटू आयोटा, तो a प्लस आई बी फॉर्म में आ गया है बच्चों। तो डिवाइड करना भी आप सीख गए। आओ एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं छोटा सा। जैसे जी 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई, 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई, इसको आपको सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे बच्चों, वही आपको करना है, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे बच्चों। तो ऊपर देखिएगा 1 माइनस आई का होल स्क्वायर बन गया है, और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। तो ऊपर स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा, और नीचे बन गया 1 + 1 है ना, 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर जो होगा वो -1 होगा, -1 प्लस हो जाएगा। यहाँ देखो बच्चों, आयोटा स्क्वायर को -1 रखोगे तो 1 से -1 कट जाएगा, तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो ऊपर आ गया -2 आयोटा और नीचे आ गया 2, आंसर आ गया बच्चों -आयोटा। तो डिवाइड करना भी आ गया ना रे। एक बिल्कुल छोटी सी बात एक और देख लो, 1/आयोटा, 1/आयोटा, इसका वैल्यू यदि आपको निकालना हो तो इसमें भी आप क्या करेंगे, -आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे कॉन्जुगेट से। तो ऊपर तो आ गया माइनस का आयोटा और नीचे आ गया माइनस का आयोटा स्क्वायर, और माइनस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू तो 1 होता है। तो 1/आयोटा कितना आ गया, -आयोटा। यहाँ वापस से लिख दे, तो 1/आयोटा इक्वल्स टू होते हैं -आयोटा। ठीक है, इसे भी आप याद रख सकते हैं, 1/आयोटा -आयोटा होता है बच्चों। एक नाम और आपको देखने को मिलेगा इस चैप्टर में, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो बच्चों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब रेसिप्रोकल से होता है। तो ऐसे लिखा होता है जी, कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन होगा, उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का वैल्यू आपसे पूछ लेता है, तो जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ x प्लस आयोटा y। तो जैसे आपको बताया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या है, रेसिप्रोकल। तो x प्लस आयोटा y का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मतलब उसका रेसिप्रोकल क्या होगा। अरे रेसिप्रोकल तो क्या होता है, 1/, कर दो बस, 1/, करने से रेसिप्रोकल आ जाता है। तो x प्लस आई वाई का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हुआ, 1/x प्लस आयोटा y। आइए जी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में ऐसे ही कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करो, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 - 3i। 4 - 3i का आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो बच्चों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 - 3i इक्वल्स टू 1/4 - 3i। अब बच्चों इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या सिखाया गया है आपको, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। बच्चों आपको जो आंसर होता है ना, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आंसर आपको ला के छोड़ना होता है, वैल्यू जो लिखना होता है, वो आप में कोशिश करनी चाहिए a प्लस आयोटा
बी के फॉर्म में है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं, तो उसके फॉर्म में ही छोड़ना होता है लाके। तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, सो 1/4 - 3i तो है ही, तो भी इसका कॉन्जुगेट हो गया 4 + 3i। 4 + 3i से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे बच्चों, 4 + 3i। नीचे हुई a² - b² वाला फॉर्मूला बनेगा, तो 4² - 3² × i²। सो ऊपर 4 + 3i, नीचे देखो बन गया 16 + 9 है ना, i² माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन गया 25। तो 4/25 + 3/25 × i बच्चों। तो ये आ गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बच्चों। आइए एक और कर देते हैं एग्जांपल आपके लिए, एक एग्जांपल और देख लेते हैं जी। √5 + 3i, इसका आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है बच्चों। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो क्या होगा जी, 1/√5 + 3i। और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो इसका कॉन्जुगेट कितना हो गया, √5 - 3i, √5 - 3i। अब बच्चों इसको सॉल्व कर लीजिएगा। √5 - 3i नीचे आ गया √5² - 3² i²। तो भाई देखो न्यूमरेटर में क्या बन गया, अरे √5 - 3i, डिनोमिनेटर में √5 का स्क्वायर हो गया 5 और ये हो गया +9, 5 + 9 और 5 + 9 हो गया 14। तो √5/14 - 3/14 × i। बच्चों ये जो कैलकुलेशन डिनोमिनेटर वाली होनी है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस में होने वाली है, तो इसको आप ना याद भी कर सकते हैं कि x + iy × x - iy क्या होता है, x² + y² होता है। x² ये वाले का स्क्वायर और प्लस y², आयोटा को छोड़ देना, आयोटा के मल्टीप्लाई में जो लिखा है उसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर देखो 5, इसका स्क्वायर 9, 5 + 9 14। डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी स्कूल वगैरह में लिखना होता है तो जितना प्रॉपर लिखेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है बच्चों। तुमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना सीख लिया है, उम्मीद है इसमें तो कोई डाउट आपको हो ही नहीं सकता। आइए कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन वही आपको मिलेंगे, आपको कहता है कि a + ib फॉर्म में आप उसको कन्वर्ट करो, स्टैंडर्ड फॉर्म या a + ib फॉर्म उसको कह देता है भाई। तो उसका भी एक दो और क्वेश्चन हम आपको करा देते हैं। आपको क्या लिखना है, a + ib फॉर्म में लिखना है, a + ib फॉर्म। अभी जो भी हम सब कर रहे थे उनमें a + ib फॉर्म में ही लाके छोड़ रहे थे। तो आइए इसमें एक दो अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे ये बच्चों 1/1 - cos θ + 2 iota sin θ। 1 - cos θ + 2 iota sin θ। बच्चों इसको आपको लिखना है a + ib फॉर्म में।